बहुत बहुत मेहरबानी। आज मार्च की 22 तारीख है, साल 2024 है, 25 है। और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावन हम सबों को जिन बरक़ात से नवाजता रहा है, हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी में करें और मुश्किल हालात में भी दिल छोटा ना करें। जब दुख और तकलीफ हम पे आते हैं तो हम उनसे घबराएं ना, और बल्कि ईमान के साथ, एतमाद और उम्मीद और भरोसे के साथ कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी और नहीं पड़ेगी स्वाय जो कुछ खुदावन ने मेरे लिए किया है। तो मुझे इस बात पे आज फिर कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं जो कलाम पाक की रोशनी में है कि हमें कैसे यकीन हो जाए कि खुदावन हमसे वाकई में प्यार करता है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के साथ गुज़श्ता सालों में इस पे काफ़ी बातचीत की है, तो उन्हें यकीन नहीं आता और वो कहते हैं कि ठीक है, सलीब हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका सबूत कोई हमें नहीं नज़र आता कि वो क्या है। तो वो उसके ऊपर कुछ हमें बात करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में भी आज मैं कुछ बातें आपके गोशगुजार करूँगा ताकि हम इसको अच्छी तरह से जान सकें। आपके ख्याल में हमारी सबसे बड़ी खौफ वाली बात क्या हो सकती है? किस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा खौफ महसूस होता है और किस चीज़ से हमें खौफ नहीं होता? कोई अगर बताना चाहे तो वो भी इसका जिक्र कर सकता है। मोहब्बत का सबूत लेने के लिए या मोहब्बत को समझने के लिए हमें खौफ को समझना पड़ेगा ताकि हम उसकी तरफ भी बात कर सकें। कितने लोगों ने खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है अपने अमल से, और खुदावंद की जो तालीम है उसको दिल से कबूल किया है, उसके हर हुक्म को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रख के किया है। जो लोग ये समझते हैं कि ये तालीम बड़ी मुश्किल है, इस पे इंसान अमल नहीं कर सकते, ये सिर्फ खुदावंद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं तो ये हम दरअसल मेरे ख्याल में कलाम की नासमझी की वजह से करते हैं। क्योंकि अगर मैं नहीं कर पा रहा तो ये एक बात सही है, दुरुस्त है, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ना कहें कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इस पे अमल नहीं करता। और रसूलों की, उनकी शहादतों की और इब्तदाई कलीसियों की, और आज भी लोगों को मौका दिया जाता है कि अगर ये पढ़ लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और ये अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें वो गर्दन से वो तलवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करते हैं। और ऐसे बहुत लोगों ने रिसेंट सालों में हमने देखा है। तो मैं ये सारी बातें आपको याद कराना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम अब्दी है, काबिल अमल है, और हमें इसके लिए मोहब्बत की जो पकड़ है वो लाजमी होनी चाहिए और पहचान होनी चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि हमें खुदावंद की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। बहुत अहम बात है जो आप सब जानते हैं कि कौन हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी, या जुल्म, या काल, या नंगापन, या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं। ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से, खुदावंद के वसीले से, जिसने हमसे मोहब्बत की, हमें फतह से बढ़कर भी
गलबा हासिल होता है। सिर्फ फतह नहीं, फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। और ये क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमें ना मौत जुदा कर सकती है, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना मुस्तकबिल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक कुछ जुदा नहीं कर सकता। इससे बड़ा मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है। और ये रोमियो चैप्टर 8 वर्स 31 to 39 तक जरूर पढ़िए। मैंने तो थोड़ी सी पढ़ी है, आप जरूर इनको देखिएगा, गौर कीजिएगा। रोमन चैप्टर 8 वर्स 31-39। तो क्या अब आपको यकीन आ गया है कि कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हमारा मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग वक्तन फवक्तन जब आजमाइशों से गुजरते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, तो खुदा की मोहब्बत को जो हमारे खुदावन हमारे साथ रखते हैं, उस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद सवाल हम उठाते हैं, लेकिन इसकी जो सोर्स है सवाल उठाने की, क्वेश्चन करने की, बेइतिकादी की, वो उसकी सोर्स कोई और है। और वो सोर्स इब्लीस का वो हमला है जिससे हम आजमाइश से गुजरते हैं। आप सब इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कई बार जब हमारे बच्चे मुश्किल तजर्बात से गुजर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि खुदाया, मैं अपने बच्चों या बच्चे के साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जिस तरह आप मेरे बच्चों के साथ ये सलूक कर रही हैं। मैंने कितनी बार इस जुमले को दोहराया, जो किसी और का जुमला है, मेरा तो नहीं है। इफ दैट्स हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड लॉर्ड, नो वंडर यू डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स। इफ दैट्स हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड, ये कैसा जुमला है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन किसी और का कहा वो जुमला आपको याद करा रहा हूं। ये कैसा जुमला है। इफ दैट्स हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड, नो वंडर यू डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स। हमें बड़ी जरूरत है कि ऐसा रवैया या ऐसे सवाल खुदावन से करने के बाद, अपने इतने सख्त अल्फाज कहने के बाद, हम तौबा करें, मुआफी मांगे। हमें मुकम्मल यकीन रखना चाहिए कि खुदा की मोहब्बत मुसीबत के वक्त इतनी ही हकीकी है, इतनी ही रियलिटी है, जितनी बरकतों के वक्त होती है। खुदा की मोहब्बत में उतार चढ़ाव नहीं रहता। और अगर ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी के हर वाक़े पर खुदा की हिकमत, सॉवरेंटी जो है, उस पर जितना ज्यादा यकीन करेंगे, तो खुदा की हाकमियत को कबूल कर लेंगे। इतना ही हम खुदा की मोहब्बत पर सवाल उठाने के लिए आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि खुदा पर यकीन करने का इंतखाब हम क्यों नहीं करते। आपको बड़ी मशहूर किताब याद होगी, एक यहूदी आलम ने उसको लिखा, रब्बी ने लिखा, Why bad things happen to good people। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, Why bad things happen to good people। और दिलचस्प किताब है। मैं तो टाइटल से इत्तेफाक नहीं करता। अगर मैं बुजुर्ग का दोस्त होता या करीबी होता या मेरी जान पहचान होती, तो मैं उनको एक नए टाइटल की दावत देता कि आपने ये तो लिख दिया कि वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। पहली रीजन तो ये है बिकॉज दे आर नो गुड पीपल। एक भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है सिवाय खुदावन की जात की। ये तो हमारा अकीदा है। बेशक हम खुदावन की रास्तबाजी में रास्तबाज हैं,
लेकिन हमारी अपनी ज़ाती हैसियत में क्या रास्तबाजी है। तो मैं उनको मशवरा देता कि वाई डोंट यू राइट अनदर बुक, द टाइटल शुड बी वाई गुड थिंग हैपन टू बैड पीपल लाइक यू एंड मी। उसके ऊपर कलम नहीं उठाते। वाई गुड थिंग हैपन टू बैड पीपल लाइक यू एंड मी, ये अच्छा टाइटल होगा किताब का। तो हम जब मुश्किलों से गुजरते हैं, आजमाइशों से गुजरते हैं, तो हमें इन बातों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि किसी तरह से भी हम खुदावंद की मोहब्बत पर उंगलियां ना उठाएं, सवाल ना उठाएं। इससे बेतकादी का बहुत बड़ा इजहार होता है। मजाक में भी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। मैंने आपको कितने बाइबल के सबूत दिए हैं आयतों के साथ। अब द क्रॉस, द प्रूफ ऑफ द लव ऑफ गॉड, सबसे बड़ा सबूत यही है। आपको पता है इसके बारे में, आप जानते हैं। सबूत के तौर पर आप मुझे क्या जवाब देंगे अगर मैं ये कह दूं कि क्रॉस इज द ग्रेटेस्ट प्रूफ दैट गॉड लव्स यू एंड मी? सोचिएगा, वक्त नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें, लेकिन ये सवाल सोचने का है। हाउ डू आई नो? मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था। मैं तो लिखे हुए पर ईमान ला रहा हूं, सुने हुए पे ईमान ला रहा हूं। क्या ये मेरी जिंदगी की हकीकत है? अटल ईमान है, लोहे पे लकीर है या नहीं? अब सबूत मैं आपको कलाम पाक से दे देता हूं। इससे बड़ा सबूत मुझे तलाश करना मुमकिन नहीं है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। कैसे जाहिर करता है? इस तरीके से जाहिर करता है। यह सबूत है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह खुदावन हमारी खातिर मुए। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8, रोमन चैप्टर 5 वर्स 8, ये वहां से मैंने तलावत करके ये आपको बता दिया। ये सबूत है। पाक खुदा ने अपनी मोहब्बत की तारीफ बयान फरमा दी है। डेफिनेशन ऑफ हिज लव ही हैज गिवन टू यू। इससे बेहतरीन डेफिनेशन कोई और हो नहीं सकती। ये नहायत ही सच तरीन, नहायत ही खूबसूरत तरीन, क्या क्या है जो खूबसूरत है? क्या है जो सबसे सच तरीन है, बेहतरीन है? द डेफिनेशन ऑफ लव that God has given you. When we were not so touchable, He moved with compassion and touched us. When we were not so lovable, He moved with compassion and He touched us. ये बातें हम बचपन से सुनते हैं। मैं सिर्फ उनकी आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि इससे बेहतर सबूत और नहीं दिया जा सकता। पाक खुदा ने अपनी मोहब्बत की तारीफ बयान फरमा दी है। अब भी अगर किसी को ये डेफिनेशन सुनने के बाद खुदा की मोहब्बत का यकीन नहीं आता, क्योंकि जिन इम्तहानों से, जिन मुश्किलात से वो गुजर रहा है, उसकी वजह से उसका दिल खट्टा है या उसकी हिम्मत कमजोर पड़ रही है, या कुछ जिंदगी के हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं तो इतनी दुआएं करता हूं, पादरी और दूसरे सारे लोग और ये मनाद सारे कहते हैं दुआ मांगो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो इतनी देर से दुआएं मांग रहा हूं, कुछ जवाब नहीं आ रहा, कुछ तसल्ली नहीं मिल रही। तो ऐसी बातें करते हैं हम। तो जब ये नहायत सच तरीन बात है, खुदा की मोहब्बत की ये तारीफ है, तो लेकिन पौलुस रसूल का सिर्फ यही मतलब नहीं था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, बल्कि जब हम इंसान होते हुए लोगों और चीजों के बारे में तारीफ और एतमाद यानी प्रेज और कॉन्फिडेंट, वर्शिप
एंड कॉन्फिडेंट। इससे जब हम दूर रहते रहते काफी दूर निकल जाते हैं। हाँ, चर्च में तो हम कर लेते हैं वर्शिप, एक जमात के साथ तो हम कर लेते हैं वर्शिप। व्हाट अबाउट योर पर्सनल वर्शिप एंड प्रेज एंड प्रेयर एंड द रीडिंग ऑफ हिज लव लेटर विच इज व्हाट वी कॉल द बाइबल। हम कई लोग तो उस वक्त बाइबल पढ़ते हैं जब उन्होंने कहीं लेक्चर देना हो या कहीं पैगाम सुनाना हो, वो फिर पूछते हैं यार मेरी बाइबल इतने पे ही सी। यानी उनको ये भी नहीं पता बाइबल कहाँ है। उससे अंदाजा कर लें कि वो क्या लेक्चर देगा, क्या सुनाएगा। डेप्थ नहीं है, उसकी पर्सनल कन्विक्शन नहीं है, उसकी जिंदगी में वो अमल नहीं है। तो ये बातें हमें सोचने की हैं। ये आपसे मुराद आप नहीं है, आपसे मुराद वो लोग हैं जो इतने मैच्योर नहीं है जितना खुदावन ने अपने फजल की वजह से आपको मैच्योर किया है। इतनी सालों की आपकी तरबियत है जो खुदावन ने मुख्तलिफ वसीलों के जरिए से आपकी की है, और कितने लोगों की मेहनत इसमें शामिल है, कितने लोगों की दुआएं इसमें शामिल हैं, जिनमें आपके खानदान के लोग, आपके बच्चे और आपके अजीज दोस्त, आपके पासबान सब शामिल हैं। ये एक बड़ा टोला है जिसको आप गिन भी नहीं सकते। जो आपके खैर खा हैं वो आपके लिए वफादारी के साथ दुआ करते हैं। और फिर खुदावंद का सबसे बड़ा करम है कि वो आपके साथ आपकी और मेरी तमाम कमजोरियों के बावजूद जुड़ा हुआ है और हमें अपनी मोहब्बत से अलग नहीं करता, क्योंकि उसके वह अल्फाज, प्रॉमिसेस सोने पे सुहागा होते हैं और कहीं झोल पैदा नहीं होता। तो प्रेज और कॉन्फिडेंस यानी वर्शिप और इबादत, जब आप इस अमल से गुजरेंगे तो फिर आप ये आजमाइश के वक्त को आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी के साथ उससे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो ही थैंक्सफुलनेस आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से जुदा होगी, हम उदास होंगे, परेशान होंगे और दुख में होंगे, और फिर हम कहीं और से खुदा का कलाम भी हमें क्यों ना तसल्ली दे रहा हो, कितनी भी कोई आपके लिए दुआ कर रहा हो, ना तो उसके असर को खुद कबूल करते हैं ना खुद दुआ करते हैं। तो ये बातें हमें सोचने की है। अगर ये मेरे मतन का मतलब है तो ये मतन हमारे खुदावंद की मौत की नुमाइंदगी करता है, जैसा कि हमारे दिलों के जीतने के अंदाज में टू विन आवर हार्ट खुदा की मोहब्बत की अजमत और फजीलत को ज़ाहिर करता है। जब हम वर्शिप में, रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और संगत में, हम ख्याल लोगों की संगत में जो खुदावंद के लोग हैं वक्त गुजारते हैं, तो परेशानियों से आपको कुछ आसादीद मिलके हौसले की बातें मिलती हैं। लेकिन व्हेन यू वांट टू डील एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, दैट इज योर चॉइस, बट अपार्ट फ्रॉम मी द लॉर्ड सेड यू कैन अकम्प्लिश नथिंग। इन बातों को हमें सोचना चाहिए। लेकिन इन अल्फाज में इससे ज्यादा भी है। हमारे इस्तेमाल होने वाले इजहार का सख्ती से मतलब यह है कि दो चीजों को एक साथ रखना है, दो चीजों को एक साथ रखना है। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि दो अफराद को एक दूसरे से मुतारफ कराने और उसकी सिफारिश करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा किया जाता है। इसका मतलब कभी कभी दो चीजों का एक साथ रखना होता है। इसकी तस्दीक या इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ साबित कदमी के साथ चलना पड़ता है, और मिलने से बाज ना हो, रोटी तोड़ने से बाज ना हो, रफाकत से, फेलोशिप से बाज ना हो। जब दिन बुरे देखो तो अपनी मसीही मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। वन अनदर की जितनी आयतें हैं आप कभी उनका मुताला कीजिएगा, ढूंढिएगा,
और आपको मेरी बातों का ये सबूत मिल जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद मसीह की ज़ात पाक की जो सलीबी मौत है खुदावंद की मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है। ये खुदा की मोहब्बत का ऐसा सबूत है जिसमें किसी किस्म का कोई शक बाकी रहना नहीं चाहिए। कोई ऐसा नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सवाल हमारे दिल और दिमाग में उठना चाहिए नहीं चाहिए, हमारे लबों से टकराना नहीं चाहिए। गॉड इज लव। ये किसी बंदे की स्टेटमेंट नहीं है, कलाम पाक की स्टेटमेंट है। व्हाट इज लव? गॉड इज लव। अब तो डेफिनेशन एक और स्टैंडर्ड पे पहुंच गई है। It's not the definition that you and I think. It's the definition that the Word of God has given us. What is love? God is love. Is it trustworthy? Is it believable? Yes, He is trustworthy. He is believable. Does He love me? Yes, He loved me. He has given His life when I was not worthy of His giving me His life for me. इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन हम मुश्किल वक्त में हिम्मत हारते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इस बात का इससे बड़ा सबूत कोई और हो ही नहीं सकता कि खुदा सरासर मोहब्बत है। और मोहब्बत भी कैसी? जिसको हम हकीकी लव कहते हैं, ट्रू लव कहते हैं। और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। सुनिएगा, और उम्मीद से अगर आपको गॉड गिवन होप है, लिविंग होप है, विद द लिविंग वर्ड के साथ, लिविंग प्रॉमिसेस के साथ, फ्रॉम द लिविंग लॉर्ड, तो फिर उम्मीद से जो हमें खुदावन में है, उसके कलाम में है, उसकी निजात में है, उसके वादों में है, तो फिर हमें शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। वजह भी सुन लीजिए, वजह क्या है, क्यों शर्मिंदगी नहीं होती? क्योंकि रूह कुद्दुस जो हम में बख्शा गया है, अता किया गया है, कोई कीमत हमने अदा नहीं की, कोई कुर्बानियां करके हमने उसको हासिल नहीं किया, हमें ऐसे बख्श दिया है गया है, फ्री गिफ्ट। उसके वसीले से, किसके वसीले से? पाक रूह के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। अब इससे मोहब्बत के बारे में और क्या कह सकते? मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात हम भूल ना जाएं। मोहब्बत की सोर्स मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, हमारा वो मोहब्बत का जज्बा नहीं है। सोर्स क्या है? सोर्स इज द होली स्पिरिट। सबूत के साथ है, ये रोमन चैप्टर 5 है और वर्स 5 और 6 है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। मेरे अल्फाज नहीं है कि आप इससे इख्तलाफ करें। आप मेरे ख्याल से तो इख्तलाफ कर सकते हैं, कलाम से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। मैं फिर पढ़ना चाहता हूं ताकि ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए, हमारे दिलों में घर कर जाए और जन्म ले, और फिर कभी ये दरख्त जो है ये मुरझाएगा नहीं और इसमें नाउम्मीदी पैदा नहीं होगी और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, सवाल नहीं उठते। वजह? क्योंकि पाक रूह जो हमें बख्शा गया है उसके वसीले से, यानी रूह के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। तो सोर्स क्या है? रूह कुद्दुस। ये 5वीं आयत है। अब 6ठी आयत देख लीजिए। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह खुदावन बेदीनों की खातिर कुर्बान हुए। अब बात समझ में आ गई? बेदीनों की खातिर। ये अपने बुजुर्गों से पूछेगा बेदीन कौन थे, कहां से मेजॉरिटी ने खुदावंद को पहचाना, जाना, और किन की
दुआओं से, किन की सेक्रीफाइस से वो तमाम मिशनरीज जो अपना खानदान छोड़कर, अपना ऐश और आराम छोड़कर हमारे मुल्क में आए और हमारे बाप दादा से और उनके बाप दादा से मोहब्बत का ऐसा सबूत दिया, खुदा की मोहब्बत का, और खुदा की मोहब्बत में अपनी मोहब्बत का, कि इतना लंबा सफर करके और मुर्दार खाने वालों के साथ मुर्दार खाकर उन्होंने अंजील पहुंचाई है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है। कौन कहता है कि ये तालीम मुश्किल है? बेशुमार लोग इस तालीम पर अमल कर रहे हैं और बड़ी कुर्बानियां के साथ किया है। तो अब छठी आयत, जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह खुदावन बेदीनों की खातर कुर्बान मुए। अब 7वीं आयत, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा। ये तो आपको पता है, किसी रास्तबाज की खातर मुश्किल से कोई अपनी जान देगा। खुदा हमें अपनी मेहरबानी से अपनी मोहब्बत अता करते हैं, अपनी मेहरबानी से अपनी मोहब्बत हमें देते हैं। किस किस्म के लोगों के लिए? जो खुदा की मोहब्बत को कबूल करके, खुदा की अता की हुई निजात की पेशकश को कबूल करके मान लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं ईमान के साथ, वही इस मोहब्बत का लुत्फ उठाते हैं। खुदा अपनी नाकाबिले बयान अजीम मोहब्बत उन लोगों के दिलों में डाल देते हैं जो ईमान रखते हैं। शर्त ये है, ईमान रखते हैं। और ईमान कैसे पैदा होता है ये भी आप जानते हैं। खुदा के सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो ईमान रखते हैं, ये मोहब्बत अपने रूह कुद्दस के जरिए से खुदा उनको अता कर देता है, मिल जाती है। मुकद्दस पौलुस रसूल ये बात भी खुदावंद में जाहिर करते हैं कि हमें मुस्तकिल नजात मिली है, परमानेंट नजात मिली है। ये सैल्वेशन जो है ये वक्ती नहीं है, आर्जी नहीं है, इट्स अ परमानेंट सैल्वेशन। और अब मैं आपको एक बड़ी गहरी और सख्त बात जो कलाम पाक में मौजूद है पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तैयार हैं? सुनिएगा। जो कोई खुदावंद मसीह को अजीज नहीं रखता, मलाउन हो। मैंने नहीं कहा, कलाम ने कहा है। शायद हमने ये आयत कभी इस तरह से याद नहीं रखी जिस तरह से हमें याद रखनी चाहिए। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को अजीज नहीं रखता, मलाउन हो। हमारा खुदावंद आने वाला है। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्स 22। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 16 वर्स 22। ये वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज। तो इससे बड़ा मोहब्बत का मजमून और कुछ हो नहीं सकता।